So, guys, let's start with the एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए. इसमें से एवरी ईयर 4 to 6 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. ठीक है, अपन इसमें क्या करेंगे कि एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करेंगे. आई विल ट्राई टू कंप्लीट द एनसीईआरटी इन एंटायर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल किंगडम फर्स्ट. पहले क्या लिखा है कि हर एक हम अपने आसपास जब देखते हैं तो डिफरेंट एनिमल्स हम देखते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनकी फॉर्म डिफरेंट है. अपने आसपास मतलब अपने आसपास क्या पूरी वर्ल्ड की बात करें तो ऑल ओवर 1 मिलियन स्पीशीज़ और 1 मिलियन प्लस स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ 1 मिलियन ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन 1 मिलियन से भी प्लस हैं. ठीक है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन मतलब 1 मिलियन हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं अपन ने डिस्क्राइब कर ली, लेकिन अभी इनको क्लासिफिकेशन तो करनी पड़ेगी ना इसकी. तो ऐसा तो है नहीं कि हम 1 मिलियन को ऐसे बिखेर के रख दें कि नहीं भाई मिल गए तो ठीक है इसको ऐसे बिखेर दो, नहीं. तो हमें इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा, इनको एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा. बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के लिए. क्लासिफिकेशन क्या करती है, हेल्प करती है इन असाइनिंग अ सिस्टमिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़. मान लो अब मैं 1 मिलियन के बाद मैंने कोई एक स्पीशी मैंने देखी, तो मैं उसको फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेप्टाइल है तो मेरे पास एक कैटेगरी है कि मैं उसको रेप्टाइल की कैटेगरी में डालूँ या नहीं डालूँ, उसके लिए मेरे पास एक कैटेगरीज है. ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आता है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस किस में स्ट्रक्चर एंड फॉर्म में डिफरेंस होने के बाद भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कॉमन हैं. फॉर एग्जांपल कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स जो कॉमन देखे जाते हैं. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो है इनमें एक सिमिलैरिटी देखी जाती है. ठीक, दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. का बेसिस क्या है. अब पहला क्वेश्चन नीट का क्या बना कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. क्या बनेगा कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो अपन को पता है सबसे पहले सेल है, सेल के बाद टिशू. बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तब बनता है टिशू. टिशू बनता है टिशू, बहुत सारे टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाएं जो सेम फंक्शन करते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देंगे. ठीक है, ऑर्गन फॉर एग्जांपल लीवर बन गया. ठीक है, लीवर के बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो गए. लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट इकट्ठे हुए, उन्होंने एक टिश्यू बना दिया लीवर का. लीवर के टिश्यू के साथ लीवर का ऑर्गन बन गया. अब लीवर का ऑर्गन, लीवर कहाँ पे आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आने के लिए लीवर के साथ और सारे ऑर्गन्स जैसे स्टमक हुआ, पेनक्रियास हुआ, ये सारे ऑर्गन्स भी बन गए. तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. बहुत सारे ऑर्गन्स, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन, ये एक ऑर्गन, ऐसे बन के अपने पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है. तो अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर. पहले ये क्वेश्चन आ गया कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट. एक और क्वेश्चन, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. बिल्कुल है कि अब सब में तो वही चीज़ नहीं होगी. सब सारे मल्टी सेलुलर हैं मान लिया, लेकिन सारे मल्टी सेलुलर के साथ हम बोलते कि सब में ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी सारे ही बंदे में सेल ही पाया जाएगा एज दी एग्रीगेट्स. नहीं, किसी में टिश्यूज़ भी होगा कि मतलब सेल के बाद एक हायर लेवल पे जाने के लिए टिश्यूज़ होगा. किसी के पास हायर उससे भी ज़्यादा वो एडवांस स्टेज पे चला गया, मतलब एक अपन के पास एक बॉडी है. ठीक है, उसके पास अकेला एक सेल ही था, लेकिन जब वो आगे एडवांस स्टेज पे जाता गया सेल इकट्ठे होते गए तो एक टिश्यू बन गया, वो एक नई प्रजाति बन गई. ठीक है, ऐसे ही इकट्ठे होते गए ऑर्गन बन गया, इकट्ठे होते गए ऑर्गन सिस्टम बन गया, वो एडवांस स्टेज आ गए. तो ये चीज़ बोल रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स मस्ट रिमेंबर. एग्जांपल्स क्या है कि स्पॉन्जेस में अपने पास जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों? क्योंकि स्पॉन्जेस में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स. स्पॉन्जेस में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स. तो इसमें क्या है, इसीलिए जो स्पॉन्जेस हैं, सेल्स जो हैं ऐसे ऐसे लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह अरेंज हो रखे हैं, तो इसको हमने बोल दिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन कुछ अगर मान लो इनमें कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाए, अगर कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाए अकर अमंग द सेल्स. ठीक है, तो वो बन जाते हैं सिलेंट्रेट्स. सिलेंट्रेट्स में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कम्प्लेक्स, और ज़्यादा कम्प्लेक्स है. यानी क्या बन गया, सेल से टिश्यू बन गया. ठीक है,
अब अपन बोल सकते हैं कि जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पता लगा आपने। उसके बाद हेयर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आगे आते हैं स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू के बाद अपन ने पढ़ा था कि टिश्यू, अगर बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाए दैट विल फॉर्म द ऑर्गन, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड अदर हायर फाइला। प्लेटीहेल्मिन्थ्स और उसके बाद सारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी, जहाँ पे क्या होगा, जो टिश्यूज़ हैं ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यूज़ इकट्ठे होके ऑर्गन बना देंगे, ठीक। ई स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो हर एक ऑर्गन अपने अपने काम करेगा, ठीक। एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का या फिर और इकाइनोडर्मा और कॉर्डेटा में क्या है, ऑर्गन्स जो है, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है इकट्ठे होके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स सिस्टम बना रहे हैं, एक फंक्शनल सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अभी तक कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, सेलुलर, उसके बाद अपन ने पढ़ी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपन ने पढ़ी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथी है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर में सेल स स्पॉन्जेस, टिश्यू ट सिलेंटरेटा, ठीक। उसके बाद ओ ऑर्गन में प्लेटीहेल्मिन्थ, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम में सारे, उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मा, कॉर्डेटा सारे आ जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं ये देखो कॉर्डेट्स, सी सिलेंटरेटा, ठीक। उससे पहले अपन था स्पॉन्जेस पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सिलेंटरेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंटरेटा टरेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनालिडा से लेके आगे नेक्स्ट तक जितने भी आएंगे, ठीक। ये याद रखना, ये अपन हो गए सेल एग्रीगेट्स। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। जैसे अब ऑर्गन सिस्टम बन गया, अब ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें अकेली एक ही ओपनिंग है, हमारे पास एक ही ओपनिंग है, उसी से खाना आता है, उसी से खाना निकल जाता है, ठीक। उसके बाद अपन के पास आती है जैसे दैट सर्व्स फॉर बोथ माउथ एंड एनस, वही की एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है, इसीलिए हमने अब एक ही ओपनिंग दो चीज़ों का काम कर रही है, यानी वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। उसको कोई बंदा चाहिए, अब एक ही बंदा सारा कुछ करेगा, थक जाएगा ना, तो इसलिए अपने पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज अपने पास ए माउथ है फॉर एंटरिंग द फूड एंड एनस है फॉर एग्जिटिंग ऑफ द फूड, ठीक। टू ओपनिंग्स है, माउथ एंड एनस। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का है, कैसा, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जहाँ पे जो ब्लड है वो पंप होएगा आउट ऑफ द हार्ट से बाहर निकलेगा, ब्लड विल बी गो आउट ऑफ द हार्ट, निकलेगा, एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बेथेड इन इट। मान लो यहाँ पे एक सेल पड़ा है, यहाँ पे कुछ टिश्यूज पड़े हैं मेरे पास, तो जो ब्लड है वो डायरेक्टली सेल्स के पास ऐसे पहुँचे जा रहा है, ठीक। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ये अपना हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ये, ठीक। यहाँ पे लेके आने वाली, जाने वाली, यहाँ से जाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, ये आर्टरीज और वीन्स काम कर रही हैं। यहाँ पे कैपिलरीज का टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये काम कर रही हैं। यहाँ पे एक ट्यूब में, मतलब एक ट्यूब में अगर पानी बह रहा है, दैट इज़ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर ओपनली, मान लो यहाँ पे मतलब कोई ट्यूब नहीं है, डायरेक्टली सेल्स पड़े हैं, सेल्स में ही खून आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ अ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हुआ। उसके बाद अपन आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री
अब हमें पता है एक तो एसिमेट्री हो सकती है, ठीक है, एसिमेट्री यानी कोई सिमेट्री नहीं होगी, और एक हो सकती है रेडियल सिमेट्री, और एक है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल नाम से पता लग रहा है कि बीच में से काट दो, बाइलेटरल नाम से पता लग रहा है अपन को बीच में से काट दो, ठीक है। अब पहले एसिमेट्री देखते हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री एज वेल। स्पॉन्जेस जो हैं, ये याद रखना कि स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जेस में अभी अकेले हमने ऊपर पढ़ा कि स्पॉन्जेस में अकेले सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, उनकी अकेले सेल्स पाए जाते हैं, वो कोई मर्जी शेप धारण कर ले। जैसे पानी का गिलास है, पानी का गिलास है, अपने पास पानी डालो, अब इस गिलास में पानी डाला मैंने, इस गिलास में पानी डाला, ठीक है, पानी ने दोनों की शेप ले ली। भाई ग्लास की तो कोई मर्जी शेप हो सकती है, ऐसे ही सेल्स तो कैसे मर्जी अरेंज हो सकते हैं। इसीलिए स्पॉन्जेस जो हैं वो एसिमेट्रिकल है, यानी एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाइट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो ये एक स्पॉन्ज है, ठीक है, मैं इसको मैंने यहाँ से काटा, ठीक, तो ये यहाँ से इक्वली डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये स्पॉन्ज नहीं है, क्योंकि स्पॉन्ज इक्वली डिवाइड हो ही नहीं सकता, सेल ऐसे प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। तो मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास ये एक इमेज है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काटा, यहाँ पे तो ज़्यादा पार्ट आ रहा है, दिख रहा है अपन को फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे कम पार्ट है, तो दैट इज़ ए स्पॉन्ज कि इक्वली डिवाइड ना होया अगर हम सेंटर से लाइन लगाते हैं। उसके बाद है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से अगर हम लाइन खींच रहे हैं, द बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। अगर आइडेंटिकल कट रहा है, अगर एक बंदा आइडेंटिकली कट रहा है, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब तुम यहाँ से लाइन लगा रहे हो, बंदा बिल्कुल आइडेंटिकल कट रहा है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ यहाँ पे, अगर अपन एग्जांपल ले ह्यूमन बॉडी का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो देखो ये अपना ह्यूमन बॉडी है, ठीक, तो मैंने ये काट दिया, ठीक, बीच में से लाइन लगाई, मैंने काट दिया, आँख इधर आई, आँख इधर आई, यहाँ पे एक कान है, एक कान है इधर गया, एक नोस्ट्रिल इधर है, एक नोस्ट्रिल इधर है, ठीक है, माउथ के मतलब टीथ 16 टीथ इधर गए, 16 इधर गए, ठीक है, एक हाथ इधर गया, एक हाथ इधर गया, 5 उंगलियाँ इधर, 5 उंगलियाँ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, 5 उंगलियाँ इधर, 5 उंगलियाँ इधर। लेकिन ट्विस्ट, चलो एक और ट्विस्ट बोल देते हैं कि लंग, एक लंग इधर है, एक लंग इधर है, ठीक है, गया, बट स्टमक तो इधर ही है, लीवर इधर ही है, ठीक है, लीवर तो इधर ही है, स्टमक इधर ही है, तो ये रेडियल सिमेट्री कैसा हो गई? ये रेडियल सिमेट्री नहीं हुई, क्योंकि जो लीवर इधर पड़े वो लीवर इधर ही साइड आ गया, लीवर उधर तो गया ही नहीं। स्टमक इधर पड़े, स्टमक इधर ही गया, या स्टमक का बहुत सारा पार्ट इधर आ गया, बिल्कुल इतू सब पार्ट इधर गया, तो दैट इज़ नॉट अ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इज़ अगर तुम बीच में से लाइन लगा के काट रहे हो तो सारा इक्वली डिवीजन होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद अपने पास है कि एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म। सीई रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मा में जो है रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, ठीक। रेडियल सिमेट्री इज सीन इन सीई, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मा, ठीक। इनमें क्या देखी जाएगी? सीआर, ठीक है, सीआर शब्द से याद कर लो कि सीआर इज आर इज रेडियल और सीसीई इज सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मा रेडियल सिमेट्री, ठीक, याद रहेगा, ओके। उसके बाद है एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और एटासेक्टा। एटासेक्टा में इसके बाद वाले, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मा। इकाइनोडर्मा में हमने पढ़ लिया कि भाई इकाइनोडर्मा में तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मा को छोड़ दो, उसके बाद आते हैं नोटोपोड्स। नोटोपोड्स में और एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में हमें देखने को मिलती है, क्या मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, ठीक। क्यों बायलैटरल सिमेट्री? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन से। मतलब मैंने यहाँ से लाइन लगाई तो लेफ़्ट और राइट आइडेंटिकली डिवाइड हो गए, मुझे लेफ़्ट और राइट आइडेंटिकली डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अंदर का माल पत्ता आइडेंटिकल डिवाइड हुआ हो मुझे मतलब नहीं है, लेफ़्ट और राइट आइडेंटिकली डिवाइड हुए, दैट्स इट, दैट इज़ कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। और तो अपने पास अब तक अपन ने एक तो पढ़ा सेल एग्रीगेशंस, यानी सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक अपन ने पढ़ी,
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। एक अपन ने पढ़ी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो एक अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, और एक अपन ने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमेट्री अपन ने पढ़ी, सिमेट्री पढ़ी अपन ने, 3 तरह की सिमेट्री पढ़ी, रेडियल, बायलैटरल और एक अपन ने एसिमेट्री। मतलब इनकम्प्लीट, जैसे अब उल्टा शब्द तो हर एक में आ रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन और कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट आया, सिमेट्री में भी एसिमेट्री आ गया, ठीक। क्लोज सर्कुलेटरी में क्लोज, मतलब ऑपोजिट तो हमेशा आएगा। अब देखते हैं इसको, सम अप करते हैं। जो सेल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन से आए थे? स्पॉन्जेस आए थे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आए थे अपने पास? स्पॉन्जेस आए थे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिलेंट्रेटा आया था। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटीहेल्मिन्थेस आया था। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनालिडा आया था। उसके बाद वाले सारे डाइजेस्टिव सिस्टम अपने पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो आए थे। कंप्लीट मतलब माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस दो ओपनिंग्स हैं, डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, ठीक। लेकिन इनकम्प्लीट की बात करें तो डिफरेंट ओपनिंग्स नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था कि ओपन और क्लोज। क्लोज मतलब यानी फ्लूइड जो है, जो ब्लड है वो एक पाइप में बहेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन में ब्लड ओपनली बहेगा, ठीक है। ऐसे सेल्स और टिश्यूज़ डायरेक्टली बेथ हो रहे हैं इसमें। तो इसके बाद अपने पास है सिमेट्री। सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री कौन कौन से थे? CR से याद करा, CCER, CR। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बायलेटरल सिमेट्री, ये एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मा को छोड़ दो, नोटोकोडा के सारे। और उसके बाद एसिमेट्री किसमें? स्पॉन्जेस में, ठीक। स्पॉन्जेस में हमें क्या देखने को मिली थी? एसिमेट्री, ठीक। दैट इज़ ऑल। और अभी अपन चलते हैं जर्म लेयर्स पे, डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी दैट इज़ द जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, ठीक। अभी अगर अपन जर्म लेयर्स की बात करें, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू डिप्लो, डिप्लो माने 2, ब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर, ट्रिप्लो मतलब 3 जर्म लेयर, ठीक। तो जो एनिमल्स में 2 जर्म लेयर्स हों, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जो हैं, दैट एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन सी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म इज दिस वन इज द मीजोडर्म। एंडोडर्म इज एंडो, अंदर को, एंडो मतलब अंदर को, ये अंदर की लेयर हो गई, ठीक है। और ये जो है बाहर की लेयर इज एक्टोडर्म। एंडो अंदर, अंदर की लेयर दिस एंडोडर्म। मीजोडर्म इज दिस वन, मीजो मतलब मिडल, मिडल वाली, और एक्टोडर्म इज आउटर, आउटर वाली, ठीक है। ये हैं 3 जर्म लेयर्स जो एक इंडिविजुअल में पाई जाती हैं। 3 जर्म लेयर्स जो हर एक इंडिविजुअल में पाई जाती है। लेकिन अगर किसी में 2 ही पाई जाएं, 2 कौन सी? एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। अगर किसी इंडिविजुअल में 2 ही जर्म लेयर्स पाई जाएं, दैट इंडिविजुअल विल बी नोन एज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? सिलेंट्रेटा। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? सिलेंट्रेटा है, ठीक है। अगर एक अनडिफरेंशिएटेड जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म जो है वो एक जो अपनी मीजोग्लिया होती है, मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो है मीजोग्लिया है, वो प्रेजेंट है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोग्लिया नाम की एक लेयर बीच में जो ऐसे प्रेजेंट है, दैट इज़ अ मीजोग्लिया, ठीक है। इन बिटवीन एंडोडर्म मतलब पति और पत्नी है, उनके बीच में अगर बच्चा आ रहा है, ठीक है। बच्चा इज़ अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अभी बच्चा छोटा बच्चा अनडिफरेंशिएटेड है, उसको कुछ अता पता नहीं है, वो पति पत्नी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? दोज एनिमल्स, तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि पति पत्नी हैं, ठीक है, उनके बीच में ये बच्चा पड़ा है, तो वो उनको मिलने नहीं दे रहा, भाई क्या करे अभी, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड है। इसीलिए उन पति पत्नी को हम क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। भाई तुम 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ा है, ठीक है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे।
those animals in which developing embryo has a third germinal layer, that is the mesoderm, in between the ectoderm and endoderm, are called the triploblastic animals. दैट इज़ अ प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक सब में यही पाया जाएगा। ध्यान रखना कि प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक कौन सी लेयर पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, नेक्स्ट इज वी गोना टॉक अबाउट द सिलम। अब सिलोम अपने पास 3 तरह का सिलोम है। एक तो ट्रू सिलोम होगा, एक स्यूडो सिलोम होगा, एक होगा ए सिलोम। ए सिलोम, ए मतलब कुछ भी नहीं होगा, स्यूडो मतलब स्यूडो का मतलब ही झूठा है, स्यूडो फॉल्स। ठीक है, स्यूडो का मतलब ही झूठा और सिलोम का माने मतलब ट्रू सिलोम। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी। सिलोम का मतलब क्या है, कैविटी। सिलोम का मतलब क्या है, कैविटी। कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, बॉडी की वॉल और गट की वॉल के बीच में अगर कैविटी है या नहीं है, ये बहुत एक मायने रखती है एक चीज़। ठीक है, कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी है या नहीं है। बॉडी कैविटी जो है, अगर बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडम, अगर कोई बॉडी कैविटी मीजोडम के साथ लाइंड है, अपन ने ये पढ़ा, ये मीजोडम है, ये मीजोडम है, ये मीजोडम है। ठीक है, मीजोडम है, ये मीजोडम है। अगर कोई बॉडी कैविटी मीजोडम से लाइंड है, अगर कोई बॉडी कैविटी मीजोडम से लाइंड, ये बॉडी कैविटी और ये मीजोडम से बॉडी कैविटी लाइंड है, तो दैट इज़ अ सिलोम। ठीक है, मतलब सिलोम बोल लो या ट्रू सिलोम बोल लो। और अगर जो एनिमल्स में सिलोम है तो हम उनको बोलेंगे सिलोमेट्स। कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनमें सिलोम पाया जाता है, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा, एनालिड से लेके एंड तक। ठीक है, सिलोम सही पाया जाएगा, याद रखना। कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम, कुछ में नॉट लाइंड बाय मीजोडम। इंस्टेड जो मीजोडम है इस प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, स्कैटर्ड ऐसे मीजोडम पाउचेस की तरह प्रेजेंट हो रखी है, मीजोडम पाउचेस की तरह ऐसे प्रेजेंट है, मतलब लाइंड प्रॉपर ऐसे सर्कल की तरह नहीं है, ऐसे पाउचेस की तरह प्रेजेंट है मीजोडम बॉडी कैविटी में। तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम सूडो बोलेंगे, मतलब है लेकिन अच्छे से नहीं है, तो फॉल्स, स्यूडो मतलब दिखाने की कोशिश कर रही है, तो स्यूडोसिलोम बोलेंगे। और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेट्स। इनकी एग्जांपल ये कौन से एनिमल्स में देखी जाती है, कौन से एनिमल्स में देखी जाती है भाई साहब, एस्कलमेंथस में। एस्कलमेंथस में क्या देखा जाता है, स्यूडोसिलोम देखा जाता है। ठीक, अब उसके बाद अपने पास आता है एनिमल्स इन विच। अब हमने पढ़ लिया, एक तो ट्रू पढ़ लिया, एक स्यूडो पढ़ लिया। अब जिनमें होता नहीं है वो भी देख लो, क्या नहीं होता। ये तीनों लेयर्स आ गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, तो इनमें क्या कहते हैं, एसिलोम। ठीक है, ये कौन से एनिमल्स हैं, एसिलोम्स। क्यों, इसमें बॉडी कैविटी नॉट है ही नहीं है, कैविटी लाइंड है ही नहीं है, मीजोडर्म के साथ कैविटी लाइंड नहीं है, यहाँ पे कोई कैविटी ही नहीं है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एसिलोम्स। और ये किस में होती है, ये होती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, याद रहेगा। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। और उसके बाद अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। उसके बाद अपन ने सिमेट्री पढ़ी। सिमेट्री के बाद अपन ने ये पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लो मतलब 2 और ट्रिप्लो माने 3। डिप्लो मतलब जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म होता है, लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उनमें मीजोग्लिया नाम की लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लो में मीजोग्लिया जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी जो बच्चा है, मम्मी पापा के बीच में जो ये बच्चा है, अभी ये बड़ा हो गया। ठीक है, अभी इसको समझ आ गया कि भाई मैं इनके बीच में आ रहा हूँ, तो ये हटने की कोशिश करेगा। तुम ये याद करने के लिए जस्ट फॉर अ सीन, बट तुम ऐसे समझ लो कि जो छोटा बच्चा है वो मीजोग्लिया है, बड़ा बच्चा इज़ मीजोडर्म। ठीक, उसके बाद अपन ने पढ़ा सिलोम के बारे में पढ़ा। अभी खाली जगह, अगर खाली जगह है तो वो ट्रू सिलोम है, अगर खाली जगह नहीं है तो वो ए सिलोम है। अगर खाली जगह है बट वो पाउचेस की फॉर्म में है तो दैट इज़ स्यूडोसिलोम। ठीक है, उसके बाद है सेगमेंटेशन।
एक होती है सिमेट्री, एक होती है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज कुछ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। बॉडी जो है एक्सटर्नली अंदर से भी और बाहर से भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है विद द सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। मतलब कुछ ऑर्गन सीरियली रिपीटेड है, ठीक है। अपने पास मान लो ये बंदा है तो अंदर भी वो ऑर्गन रिपीट हो रहा है, बाहर भी। मतलब सेगमेंट अगर मान लो तुम काटोगे बीच में से तो तुम्हें अंदर भी वही चीज़ दिखेगी, बाहर भी वही चीज़ दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, अर्थवर्म अभी ये मान लो ये एक कीड़ा है, अर्थवर्म में बाहर ऐसे लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। अंदर अगर तुम अर्थवर्म को काट दो तो अंदर भी तुम्हें ऐसे लाइंस दिखेंगी, ठीक है। बॉडी इज शोन दिस पैटर्न कॉल्ड मेटा, ये ध्यान में रखना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। और ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म। इन अर्थवर्म बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमेन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बड़ी बार क्वेश्चन आया है ये चीज़, मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का। देन इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड, कॉर्ड में वर्ड में पता लग रहा है कि रॉड की बात हो रही है, तो मेसोडर्मली ये कहाँ से डिराइव होगा, ध्यान रखना कहाँ से डिराइव हो रहा है। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड में बनेगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक। डॉर्सल, अभी वर्ड्स का ध्यान रखो। डॉर्सल माने डी माने पीछे, वेंट्रल माने आगे। वेंट्रल मतलब आगे। वी ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD पढ़ते हैं तो ABCD, डी पहले आ रहा है। देखो, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, ठीक है। और एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल, ठीक है। एंटीरियर ए आगे, एंटीरियर मतलब आगे साइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के जो आइज़ हैं वो एंटीरियर साइड पे है, लेकिन जो बैक है वो पोस्टीरियर साइड पे। बट अगर मैं डॉर्सल और वेंट्रल की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी की जो आइज़ हैं वो वेंट्रल ही हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी की जो बैक है वो डॉर्सल ही है। तो मतलब उल्टा, ठीक है। ADVP ऐसे याद रख लो, ठीक। तो जो डॉर्सल साइड में एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स में। जो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं। अगर जो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड हो उनको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, लेकिन अगर वो एनिमल्स जिनमें कोई नोटोकॉर्ड ना हो, नोटोकॉर्ड ना हो तो हम उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मा, पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मा तक सारे एनिमल्स नॉन कॉर्डेट्स हैं। और जो कॉर्डेट्स हैं, जो सच में कॉर्डेट्स हैं, हम उनको मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हम उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। हम उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। ये था अभी तक का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। अब उसके बाद एक चार्ट दे रखा है कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स दे रखे हैं कि उनमें कैसे एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करें। तो देखो, किंगडम कौन सा, एनिमेलिया। हमने पहले ही पढ़ा कि एनिमेलिया किंगडम में सारे एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर तो कुछ है नहीं, ठीक। यूनिसेलुलर इज अमीबा, ठीक। अब उसके बाद हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब पहले तो यहीं से कट हो गया आधा, ठीक है। हमने वैसे पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाई जाती है, स्पॉन्जेस में। सेलुलर लेवल कहाँ पाई जाती है, स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में, ठीक है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिटा से लेके आगे सब में। उसके बाद सिमेट्री अपन ने 3 तरह की सिमेट्री पढ़ी थी। एक तो एसिमेट्री पढ़ी, रेडियल सिमेट्री पढ़ी और बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री पहले एसिमेट्री में ही पता लग गया कि एसिमेट्री की बात करेंगे तो स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जेस को हमने एक साइंटिफिक नेम क्या दिया, पॉरीफेरा। स्पॉन्जेस का साइंटिफिक नेम क्या था, पॉरीफेरा। अब इसमें तो यहाँ ये अलग हो गया,
रेडियल सिमेट्री में हमने बात करी थी सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और एक इकाइनोडर्मा की। इकाइनोडर्मा पे देखो ये यहाँ पे स्टार पहले ही लगा रखा है कि इकाइनोडर्मा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल। अब स्टार की बात बताते हैं, बट अपन ने जो अभी तक पढ़ा कि इकाइनोडर्मा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक। उसके बाद आते हैं बॉडी कैविटी या सिलोम की बात करें। एक तो हमने पढ़ा कि ए सिलोम, और एक पढ़ा स्यूडोसिलोम, और एक पढ़ा सिलोम्स। तो एसिलोम किस किस में है याद रखना। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, जैसे टेक्स्ट में नहीं लिखा होता कि एसिलोम्स कहाँ कहाँ है। तो एसिलोम्स पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेलमिन्थस तक एसिलोम्स ही पाए जाते हैं, ध्यान रखना। स्यूडोसिलोम एक ही जो है फाइलम में पाया जाता है, दैट इज़ एस्केलमेंथस। ट्रू सिलोम एनालिडा से लेके सब में ट्रू सिलोम पाया जाता है। अब चार्ट हो गया एक्सप्लेन, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। फाइला पे जाने से पहले ये कहानी तो सबको पता ही होगी कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। कीप इज़ किंगडम, ठीक है, किंगडम। पी इज़ फाइलम, सी इज़ क्लास, O is order, F is family, G is genus और S species, ठीक। कीप फॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। हमने किंगडम एनिमेलिया की बात करी, उसमें अपन ये फाइलम्स पढ़ेंगे। फाइलम के इसके ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज़ जो हमें पढ़नी है वो आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अभी बात करते हैं स्टार पॉइंट। अब यहाँ पे एनसीईआरटी लिख के दे रही है हमें कि इकाइनोडर्मा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, ठीक है, ये लिखा है। तो जो इकाइनोडर्मा है उसमें क्या होता है कि बोल रहा है कि इकाइनोडर्मा में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों पाई जाती हैं। तो ये कब कब पाई जाती हैं, ये कब पाई जाती हैं, ये हमें देखना है। इकाइनोडर्मा में जो रेडियल सिमेट्री है वो अपने क्या कहते हैं, हाँ, तो रेडियल सिमेट्री जो है इकाइनोडर्म्स में वो इनकी जो लार्वल स्टेज है, जो इनकी मतलब बच्चों वाली स्टेज है, बच्चों वाली स्टेज में जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद डेवलप होने के बाद बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक। तो इसीलिए इकाइनोडर्मा में रेडियल और बाइलेटरल दोनों लिखा था। अब उधर देखो, अगर अपन टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पे दिया था कि इकाइनोडर्मा सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री है। वी एग्री विद दिस फैक्ट कि इकाइनोडर्मा में ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन वी हैव टू कंसीडर दिस टेबल एज वेल कि इकाइनोडर्मा में बाइलेटरल सिमेट्री भी है। सो अभी तक अपन ने